पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज तारीखी संगे मील उबूर कर रही है। आज भी स्टॉक मार्केट में 99,000 से जायद पॉइंट्स पर एक मौके पर ट्रेडिंग होती रही और बहुत जल्द स्टॉक मार्केट ऐसा लग रहा है आने वाले एक दो रोज में ही 1 लाख की हद से भी तजावुज कर जाएगी, जो मुल्क की तारीख में पहली बार होगा। और ये सबूत है कि मुल्क की मईशत इस वक्त तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकार तेजी से पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मार्केट इन मौजूदा हालात में भी सबसे साजगार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन सूरत हाल एकदम तब्दील कैसे हो गई? ये स्टॉक मार्केट अचानक इतनी तेजी से ऊपर कैसे चली गई? इसके पीछे भी एक सोची समझी हिकमत अमली मौजूद है। हुकूमत की जानिब से बैंकिंग सेक्टर पर एडवांस टू डिपॉजिट रेशो पॉलिसी के तहत इजाफी इनकम टैक्स लगाया गया, जिससे बचने के लिए कमर्शियल बैंक्स ने मुतादिद हिकमत अमलियां अपनाई, जिससे हुकूमत को न सिर्फ 197 अरब रुपए टैक्स की मद में नुकसान हुआ, बल्कि मुल्क की मईशत की रफ्तार भी कम होना शुरू हुई। और यह सब बैंक्स की जानिब से अपने मफाद के लिए किया गया, क्योंकि बैंक्स को एडवांस टू डिपॉजिट रेशो पॉलिसी के तहत एडीआर को 50% से ऊपर रखना था। यानी बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाला कर्ज दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में 50% से जायद होना चाहिए था। लेकिन बैंक्स एडीआर रेशो को 50% पर या इससे जायद रखने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत और एफबीआर से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे भी हासिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से हम मुसलसल एडीआर इशू पर प्रोग्राम कर रहे हैं। अक्टूबर में बैंक्स का एवरेज एडीआर रेशो 39% था, जो अब बढ़कर 44% तक पहुंच गया है। और यही वो तेजी है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ रही है। बैंक्स ने एडवांस टू डिपॉजिट रेशो के हदफ को पूरा करने के लिए मार्केट में बड़ी तादाद में पैसा डाला ताकि इजाफी इनकम टैक्स ना देना पड़े। आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2024 के बाद लोन पोर्टफोलियो में 9% का इजाफा हुआ और डिपॉजिट्स में 3% मंथ बाय मंथ की कमी वाक़ई हुई है। अगर स्टॉक मार्केट में सेक्टर के लिहाज से इनपुट देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स की जानिब से 1475 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि बाकी सेक्टर से कहीं ज्यादा है। एक खबर के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स ने मार्केट से कम निर्खों पर बड़ी मिकदार में कर्ज देना शुरू कर दिए हैं। बैंक्स अपने एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और यह कर्जा मुख्तसर मुद्दत के लिए दिया जा रहा है, जो कि 31 दिसंबर एडीआर टैक्स की आखिरी तारीख के बाद बैंकों को वापस किया जाना है। सिर्फ कलील मुद्दती सस्ता कर्जा ही बैंक्स की जानिब से वाहिद हिकमत अमली नहीं है, बल्कि बैंक्स की तरफ से एडीआर टैक्स से बचने के लिए डिपॉजिट्स की हौसला शिकनी भी की जा रही है। ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स की जानिब से क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया है कि वो 1 बिलियन से 5 बिलियन के दरमियान या इससे ज्यादा के बैलेंस अकाउंट्स पर 5% की एक माहाना फीस भी वसूल करेंगे। ये इजाफी फीस रुपए और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट दोनों पर लागू होगी। माशी माहिरीन के मुताबिक एडीआर टैक्स से बचने के लिए बैंक्स को 1.85 ट्रिलियन रुपए के इजाफी कर्जे प्राइवेट सेक्टर को देने होंगे और दूसरी सूरत में साल के आखिर तक डिपॉजिट्स में 3.6 ट्रिलियन रुपए की कमी करके टैक्स से बचा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक 327 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें 5 अरब से ज्यादा का बैलेंस इस वक्त मौजूद है। इनमें 92 अकाउंट्स हुकूमती इदारों के हैं, 87 प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट्स इसमें शामिल हैं, 77 नॉन फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर के इदारों के अकाउंट्स हैं, 63 गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इदारों के हैं, 6 ट्रस्ट फंड्स हैं, 1 गैर मुल्की और सिर्फ 1 इंडिविजुअल अकाउंट इसमें मौजूद है, जिसमें कुल बैलेंस 4 खरब रुपए से जायद है। हुकूमत एडीआर टैक्स के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की मनसूबाबंदी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आए स्टे ऑर्डर को अब 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया है, हुकूमत इसे अब तक चैलेंज क्यों नहीं कर सकी? आखिर इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है? क्या हुकूमत को पता है कि हुकूमत बैंक से इजाफी इनकम टैक्स लेने में नाकाम होगी? माशी माहिरीन के मुताबिक लग ऐसा रहा है कि बैंक्स इजाफी टैक्स से बचने अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 31 दिसंबर तक एडीआर रेशो को 50% तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत फिर उस 197 अरब रुपए के टैक्स से महरूम हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।